वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 27 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट अंडर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट यानी एमआरए ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के साथ जो है अभी रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट अंडर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी रिसेंटली साइन किया है एन एग्रीमेंट अंडर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट यानी एमआरए के अंडर ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद HAL टू परचेज हाउ मेनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA MK1A। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साइन किए गए हैं एग्रीमेंट विद HAL क्या करने के लिए, टू परचेज कितने जो है ये अभी रिसेंटली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A को जो है वो परचेज करेंगे HAL से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 97। सो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद HAL टू परचेज 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA MK1A। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन एन MOU टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ जो है एक MOU को साइन किया गया है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी FIUIND। सो FIU इनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के साथ जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। वेन वॉज वर्ल्ड लंग डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि कौन से डेट को जो है वर्ल्ड लंग डे को जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी September 25 यानी 25 सितंबर को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग डे। Recently, the doubling of Bhaktiyarpur Rajgir Tilaya railway line was approved. What is its total length? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो है वो डबलिंग ऑफ भख्तियारपुर राजगीर तिलाया रेलवे लाइन को जो है वो अप्रूव कर दिया गया है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 104 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द साइंस समिट 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। यानी कौन से सिटी में जो है अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है साइंस समिट 2025 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लिविंग ब्रिज अवार्ड। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द लिविंग ब्रिज अवार्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कियर स्टार्मर। सो कियर स्टार्मर जो है इनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है लिविंग ब्रिज अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी लीप टू बिल्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम को टू बिल्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। सो अभी रिसेंटली कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है लीप यानी लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ लॉन्च द मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम विद विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है मैत्री 2.0 को क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम को कौन सी कंट्री के साथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राज़ील। सो रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ लॉन्च द मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम विद ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट BCCI प्रेसिडेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बनने जा रहे हैं BCCI के न्यू प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिथुन मनहास। सो मिथुन मनहास जो है ये अभी आपको देखने को मिलेंगे BCCI के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग UPI पेमेंट्स। यानी अभी रिसेंटली जो है वो कौन सी कंट्री ने स्टार्ट कर दिया है UPI पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कतर। सो कतर हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग UPI पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। सो इट बिकेम्स द 8th कंट्री आफ्टर फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, मॉरिशस एंड श्रीलंका टू एनेबल सीमलेस डिजिटल पेमेंट्स विया UPI। सो क्या है, ये 8th कंट्री बनी है जिसने अभी रिसेंटली UPI पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया
किया है। इससे पहले कौन सी कंट्रीज थी? फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल एंड मॉरिशस एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है सर्विस की एक्सटेंशन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है उनकी सर्विस को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। सो अभी आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल अनिल चौहान। सो जनरल अनिल चौहान जो है इनकी अभी जो बोल सकते हो सर्विस है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यानी कौन से डेट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट रेल ऑपरेशंस कमांड सेंटर अनवेल्ड इन विच स्टेट? यानी एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशंस कमांड सेंटर जो है इसको कौन से स्टेट में अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी साबरमती गुजरात। सो साबरमती गुजरात में जो है एशियाज लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर को अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट वाज द 524 ईयर ओल्ड त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इनॉग्रेटेड? आपसे पूछा गया था कि कौन से स्टेट में जो है 524 ईयर ओल्ड त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया? तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थे त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु एंड असम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिपुरा। सो त्रिपुरा में जो है 524 ईयर ओल्ड त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया। और किनके द्वारा जो है ये इनॉग्रेशन की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, हु वाज नेम्ड बेस्ट एक्ट्रेस एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? आपसे पूछा गया कि किनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है वो अवार्ड रिसीव हुआ है एट 71st इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कृति सेनन, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट एंड रानी मुखर्जी। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 27 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।